बच्चों, आशा है आपने अपनी पुरानी 6 वीडियो ज़रूर देख ली होंगी। अभी थोड़ा थोड़ा टफ होता जाएगा ये इंग्लिश की कन्वर्सेशन। अगर आपने पुरानी 6 वीडियो प्रैक्टिस नहीं की हैं तो उनको ज़रूर करो। चलो आज शुरू करते हैं। मूर्ख चोर। मूर्ख को क्या कहते हैं? फुलिश या फूल। फुलिश। और चोर को क्या कहते हैं? थीफ। THIEF। थीफ। एक बार की इंग्लिश बोलो। पिछली 6 वीडियो में मैं बताता आ रहा हूं। वंस देयर वाज। एक बार एक व्यापारी के यहां चोरी हो गई। वंस देयर वाज ए थेफ्ट। THEFT। थेफ्ट। थेफ्ट मैंने चोरी। आ थेफ्ट अक्कड़। अक्कड़ मैंने होना, हो गई। आ थेफ्ट अक्कड़ किसके यहां हुई? किसके यहां हुई? व्यापारी के। व्यापारी को क्या कहते हैं? एट आ ट्रेडर प्लेस। ट्रेडर के प्लेस पर। अगर हम शॉप होती तो शॉप लिख देते हैं। व्यापारी राजा के यहां अपनी फरियाद लेकर गया। अब काम करने वाला ट्रेडर, तो दा लगाएं ए लगाएं? दा लगेगा क्योंकि पहले ट्रेडर की बात आ चुकी है। ट्रेडर ने क्या किया? गया। जाने की इंग्लिश वेंट। कहां गया? राजा के पास। द ट्रेडर वेंट टू किंग। जब कहीं से कहीं पर जाते हैं तो उसके बीच में लगाते हैं टू। और गया की इंग्लिश वेंट। द ट्रेडर वेंट टू किंग। अब जो बच गया वो बाद में लगा देंगे। द ट्रेडर वेंट टू किंग विद हिज रिक्वेस्ट। ये हो गया फरियाद। फरियाद होता है प्रार्थना। प्रार्थना कर सकता है वो राजा से, कंप्लेंट नहीं कर सकता। वैसे कंप्लेंट भी लगा सकते हैं। कंप्लेंट की इंग्लिश होती है COMPLAINT। कंप्लेंट। राजा ने बीरबल को चोर पकड़ने को कहा। तो अब मैंने कहा सिंपल कहा, यानी कि कुछ करने के लिए जब कहा जाए तो वहां पर लगाएंगे आस्क्ड। काम करने वाला कौन है? राजा। राजा की इंग्लिश द किंग। द किंग आस्क्ड। किससे कहा? बीरबल से। बीरबल से। तो आस्क के बाद टू लगता है। इसको ऐसे नोट कर लो। आस्क के बाद टू लगता है। यहां पर सैड या टोल्ड नहीं लगेगा। जब कुछ करने के लिए कहा जाएगा तो आस्क लगाएंगे। द किंग आस्क्ड बीरबल टू। टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म फाइंड। फाइंड मैंने ढूंढना। द थीफ। द क्यों लगाया थीफ के आगे? क्योंकि हम उस थीफ की बात कर रहे हैं जिसने चोरी की है। व्यापारी बीरबल के घर गया। बीरबल व्यापारी के घर गया। बीरबल BIRBAL गया। वेंट कहाँ गया? व्यापारी के घर। तो अब हमें पता लग गया कि व्यापारी के घर पे चोरी हुई है। वेंट टू द ट्रेडर्स होम। होम मैंने घर। बीरबल गया। प्रभावित कौन हुआ? व्यापारी के घर गया। द ट्रेडर्स, ये एस लगा देते हैं इसमें ऊपर ऐसे कॉमा लगा के ना, अपोस्ट्रोफी कहते हैं इसको इंग्लिश में। ट्रेडर्स होम यानी कि ट्रेडर का घर। राम्स पेन। राम का पेन। ठीक है। उसने सभी नौकरों को बुलाया। उसने की इंग्लिश ही। बुलाया कॉल्ड। सभी ऑल। नौकर सर्वेंट्स। ऑल द सर्वेंट्स। सर्वेंट एक एस लग गया तो ज्यादा। सभी नौकरों ने चोरी करने से इनकार किया। सभी नौकरों ने मना कर दिया, भाई हमने तो चोरी नहीं की। तो ऑल द सर्वेंट्स। मना करना डिनाइड।
मना करना, डिनाइड। ऑल द सर्वेंट्स डिनाइड, दे, पूरा आगे लिखने की जरूरत भी नहीं है इसको, बस इतने में सेंटेंस खत्म हो जाएगा। पर अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ऑल द सर्वेंट्स डिनाइड दैट वाला अभी नहीं करेंगे, अभी थोड़ा टफ हो जाएगा। ऑल द सर्वेंट्स डिनाइड। चलो आगे। बीरबल ने सभी नौकरों को 1 फीट की डंडी दी। बीरबल काम करने वाला, बीरबल क्या किया, दी, गेव, क्या, डंडी, आ स्टिक, स्टिक होती है डंडी। अब बच गया जो बाद में वो लिखना है, ऑफ 1 फीट टू ईच, सभी को, टू ईच। अब कोई चीज कहीं से कहीं जा रही है तो टू लगा रहे हैं ना। बीरबल गेव अ स्टिक ऑफ 1 फीट टू ईच, बस खत्म हो गया सेंटेंस। और कहा, एंड अब बताओ यहां पे आस्क्ड लगाऊं कि सेड लगाऊं या टोल्ड लगाऊं? यहां पे सिंपल कह रहा है वो, एंड सेड। जब कुछ करने के लिए ना कहे, यहां पे कुछ करने के लिए तो नहीं कह रहा, सीधा सीधा बस डंडी दे रहा है, तो सेड। कल सुबह तक चोर की डंडी 1 इंच छोटी हो जाएगी। यहां छोटी लिखा गया गलती से, छोटी हो जाएगी। अब काम करने वाली कौन होगी? द डंडी। द स्टिक वुड बी, वुड बी फ्यूचर के लिए लगाते हैं, कल को जो हो जाएगा उसके लिए लगाएंगे, ठीक है। और जब हम पास्ट में बात कर रहे होते हैं, पुरानी कहानी सुना रहे होते हैं, तब लगता है ये, नहीं तो विल लगेगा। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे जब, अब जैसे पहले दा बारी बारी आ गया, धीरे धीरे वेंट समझ में आ गया, धीरे धीरे पास्ट समझ में आ रहा है, अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा और भी चीजें वर्ड आने शुरू हो जाएंगे। द स्टिक वुड बी शॉर्टन, शॉर्टन मैंने छोटी हो जाएगी, बी के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी, तो शॉर्ट की थर्ड फॉर्म शॉर्टन। कब तक? बाई मॉर्निंग, किसकी? ऑफ द थीफ, जो बच गया वो लास्ट में। द स्टिक वुड बी शॉर्टन बाई मंडे और बाई मॉर्निंग ऑफ द थीफ। और अगले दिन चोर पकड़ा गया। अगले दिन नेक्स्ट डे, अगले दिन नेक्स्ट डे। टुमारो नहीं, टुमारो होएगा कल, कल नहीं, इसमें कहानी में सुना रहे हैं हम, तो अगले दिन की इंग्लिश नेक्स्ट डे। द थीफ, कॉट नहीं लिखेंगे, CAUGST, कॉट नहीं, द थीफ वाज कॉट, थीफ पकड़ा गया, थीफ ने नहीं पकड़ा किसी को। तो जब हम अभी और कुछ नहीं बताते, इसको ऐसे ही समझो, ठीक है। अभी मुझे ये बताओ कि थीफ कैसे पकड़ा गया, कमेंट करके बताना नीचे कि कैसे पकड़ा गया, ठीक है। ओके, फिर मिलते हैं 5 बजे।